हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवेंस। दोस्तों, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में आज हम टाइप नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक के वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट में इसमें आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम टाइप नंबर 5 में कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो मान लेते हैं कि एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है हमारी और इसकी लंबाई हमें नहीं पता है और एक प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है ये। अब इसको क्रॉस करने में जो है वो कितना टाइम लेती है, तो टाइम जो लेती है वो 8 सेकंड का लेती है। और दूसरी कंडीशन बोली गई है, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरी बोली गई है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही रेलगाड़ी है, ठीक है। और इस बार आदमी की जगह पे क्या है, एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई कितनी है, 264 मीटर है। अब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है तो हम रेलगाड़ी की लंबाई x मान ले रहे हैं और यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। और इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर है और इसको पार करने में जो समय लिया जा रहा है वो 20 सेकेंड लिया जा रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, यानी जो हमने रेलगाड़ी की लंबाई x मानी है वही हमें बताना है। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी हमारी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिला कर ली जाएगी। और वही रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो दूरी हमें यूज करनी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई को यूज करना होगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हम नगण्य मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ही रेलगाड़ी है जो कि एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और वही एक ही रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो स्पीड होगी, यानी जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही होगी उस टाइम की जो स्पीड होगी और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी उस टाइम की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि वही रेलगाड़ी एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को क्रॉस करने में जो स्पीड है वो बराबर होगी जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी उसकी स्पीड। तो हम दोनों स्पीडों को क्या करते हैं, बराबर लेते हैं। और चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमें दूरी तब लेना है जब उसने व्यक्ति को क्रॉस किया, तो व्यक्ति को क्रॉस करने में दूरी हमें रेलगाड़ी की दूरी लेना है। रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, x है, और बटे समय कितना है, 8 है, ये रख देना है बराबर। और वही स्पीड जब हम यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड कब है हमारी, ये प्लेटफॉर्म के लिए है और ये स्पीड कब की है, जब हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, मैन को। तो जो स्पीड जो मैन को क्रॉस करने में है, स्पीड जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, वो एक ही बराबर होगी क्योंकि वही रेलगाड़ी है, ठीक है। तो समय चाल बराबर हम क्या लगाएंगे, दूरी बटे समय। तो मैन के लिए जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, समय आपका दिया गया है। अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की तुलना करें तो यहाँ पर जब स्पीड बराबर लगाएंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी ली जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो x प्लस 264 लिखेंगे, मीटर में है, और नीचे क्या कर देंगे हम यहाँ पे 20 समय लिख देंगे, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जब चाल सेम होगी तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बटे का 20 आप इधर ले आइए, तो ये आपका 20x हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा बराबर x प्लस 24। तो आप काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो इधर आपका 5x बचेगा और बटे का 2 इधर गुणे में भेज दीजिए तो 2x हो जाएगा और 2 का 24 गुणा कराएंगे तो 48 हो जाएगा। और ये 2x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 5x से 2x माइनस करिए तो आपका 3x बचेगा और 3x बराबर 48। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 48 बटे कितना करेंगे, यहाँ पे गलती हो गई, 264 था, तो 264 से गुणा करेंगे तो 2 चक्कू 8 आएगा। गलती के यहाँ पे सही कर लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो 428 आएगी। यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको सही कर लीजिए। 428 भी नहीं आएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 2 दूनी 4, 1 5 आएगा, तो 528 आएगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, x बराबर जो होगा वो 528 बटे 3 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 528 लिख देते हैं, ठीक है। तो 264 का जो डबल होगा जाके वो 528, तो काटिए यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 छक्के 18। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई जो हमने x मानी है वो उसकी जो आ जाएगी वैल्यू वो 176 आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी डबल कंडीशन बने और चाल की बात ना हो तो आपको क्या करना है, दोनों की चाल बराबर लिख देना है और दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप ये प्रश्न समझ गए हैं तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तब देखिए लिखा है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, बोला गया एक समान गति से मतलब जो चाल हमें लेनी है वो एक ही जैसे लेना है, वह एक रेलवे स्टेशन के 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो पहले यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है
ठीक है। रेलगाड़ी यहाँ पे हमारी, ये ट्रेन हम लिख लेते हैं, ये हमारी क्या है, ट्रेन है। और ये क्या कर रही है, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म जो कि कितना लंबा है, 120 मीटर लंबा है, को पार करने में 12 सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा समय है वो 12 सेकंड दिया है, तो ये कंडीशन होगी। फिर लिखा है एक दूसरे रेलवे स्टेशन, तो यही ट्रेन जो हमारी है, यही जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन तो हमारी सेम है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है और उसकी लंबाई कितनी है, 170 मीटर है। तो इस प्लेटफॉर्म को 170 मीटर की लंबाई को पार करने में जो समय ले रहा है वो 16 सेकंड ले रहा है। तो बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम फिर से यहाँ पे x मान ले रहे हैं, यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ले रहे हैं, x। तो ये जो ट्रेन है, पहले प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर का लंबा है 12 सेकंड में पार कर रही है, यही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म 170 मीटर लंबा है उसको 16 सेकंड में पार करेगी। और बोला गया एक समान गति से, मतलब जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब की चाल, और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब की चाल, दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। तो स्पीड बराबर, हमें स्पीड ही लेना है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी हम क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 120 बटा 12, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी प्रकार से यहाँ पर दूरी जो हम लिखेंगे वो x प्लस 170 बटे 16 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पहले काट दीजिए, 4 3 12 और 4 चौक 16 आप यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि 16 जो होगा आपका गुणे में आएगा तो आराम से कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 4 का x कराएंगे तो 4x आएगा, 4 का 12 से कराएंगे तो 12 चौक 48 और ये 480 हो जाएगा। 3 का x से कराइए तो 3x आएगा, 3 का 17 से कराएंगे तो 17 3 51 और ये 1 0। तो 3x से 4x माइनस करेंगे तो x बचेगा। इसी प्रकार से 510 से 480 इधर माइनस करेंगे तो x बराबर जो आपका आ जाएगा वो 30 मीटर आ जाएगा। तो जो प्लेटफॉर्म के साथ तुलना में जो रेलगाड़ी होगी वो 30 मीटर लंबी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी इजी हैं, कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। तो चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चाल डायरेक्ट यहाँ पे देखिए चाल इस बार दी है, तो स्पीड जो दी है वो रेलगाड़ी की वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई नहीं दी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, हम यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें नहीं दी है, वो हम x मान लेते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी हमें कुछ बोला नहीं गया, लेकिन टाइम बोला गया कितना है, 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में भागे जा रही है। मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है और इस दिशा में चल रही है, और इसी दिशा में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अपनी दिशा में भागे जा रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है को 12 सेकंड में पार करता है। तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो व्यक्ति दिया है इसकी सहायता से यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो व्यक्ति है इसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब भी दोनों एक ही दिशा में भगेंगे तो उनकी जो हम सापेक्ष चाल लेते हैं वो घटा के लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में भगेंगे तो उनकी चाल को क्या करते हैं, प्लस। तो जब एक ही दिशा में भगें तो इनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 54 से 6 घटाएंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इनकी सापेक्ष चाल। तो ये चाल हमें यहाँ पे यूज करनी है जब व्यक्ति की दिशा में ट्रेन चल रही हो। अब जब व्यक्ति को जो ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो जितनी लंबाई होगी ट्रेन की उतनी ही दूरी तय करेगी। तो दूरी जो हमें लेनी है वो ट्रेन की लंबाई की लेनी है, और ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। और समय हमें दिया कितने समय में, 12 सेकंड में। तो टाइम हमें कितना दिया, 12 सेकंड। अब देखिए दूरी को हम यहाँ पे मीटर में मान ले रहे हैं और समय हमारा 12 सेकंड में थे, तो मीटर और सेकंड में, तो जो हमारी चाल है इसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहिए। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से इसको गुणा करा देंगे। तो 6 त्रिक 18, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा, और 8 पंच 40, तो 40/3 यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ जाएगी। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पे d बराबर x, यानी जो हमने दूरी मानी है जो कि किसकी दूरी होगी, रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की हम यहाँ पे लंबाई निकालते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी x रखेंगे और चाल हमारी कितनी है, 40/3 है, और समय कितना है, 12 है। तो 3 चौके 12 और 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16, यानी 160 मीटर यहाँ पे x का मान आ जाएगा। और x हमने किसको माना हुआ है, ट्रेन की लंबाई को। तो अब हमें ट्रेन की लंबाई पता हो चुकी है। अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए तो हमें यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म जो है वो 20 सेकंड में पार किया जा रहा है, और स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पीड लेंगे वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, और इसको भी हम बदल लेते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा कराएंगे तो 18 कम 18, 18 3 54, तो 5 3 15 सेकंड मीटर प्रति सेकंड जो होगी वो स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। और समय कितना दिया है, समय दिया है हमें 20 सेकंड दिया हुआ है।
और जो डिस्टेंस होगी वो इस बार क्या होगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को जोड़ के। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ चुकी है, 160 आ चुकी है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम y मान ले रहे हैं, तो y हमें यहाँ पे बताना है। तो दूरी बराबर फिर से 4 गुणे समय लगे, तो दूरी इस बार 160 प्लस y लेंगे, और दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 15 है, और समय हमारा कितना है 20 है। तो y बराबर निकले तो ये 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा, और 160 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 300 से 160 माइनस करेंगे तो 140 मीटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान रखना है। पहले हमें यहाँ पे ट्रेन की लंबाई निकाल लेना है, जो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन दिए उसकी सहायता से हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक था, इसको भी हमने कर लिया है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी डिस्टेंस दी है, कितनी दी है, 150 मीटर दी है, और टाइम दिया है कितना, 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हम स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे दी है, तथा वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को। तो जब यहाँ पे सुरंग की बात आएगी तब जो डिस्टेंस ली जाएगी वो ट्रेन की लंबाई यानी 150 प्लस सुरंग की लंबाई यानी 250 जोड़ के लेंगे। तब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे हम कितनी लेंगे, 400 मीटर लेंगे, क्योंकि सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि पेड़ को हम नगण्य मानते हैं। तो पार करने में कितना समय लगे, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, समय बताना है। तो यहाँ से इस कंडीशन से आप चाल निकाल लीजिए, और यहाँ पे जो चाल है ये चाल और दूरी रख के आप समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर जो चाल होगी वहाँ यहाँ पर भी वही चाल होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाइए, तो दूरी बटे समय हम इस कंडीशन के लिए लगाएंगे, और दूरी बटे समय हम इस कंडीशन के भी लगाएंगे। तो इसके लिए दूरी जो दी है वो 100 कितनी दी है, इसके लिए जो दूरी दी है वो 150 दी है, और समय कितना दिया है, 12 दिया है। इसके लिए जो दूरी दी है वो 400 दी है, और इसके लिए हमें जो समय है वो बताना है। तो आप चाल ना निकाल के डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। क्या करना है, चाल यहाँ से पहले क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, चाल निकालेंगे, और चाल का मान यहाँ पर रखेंगे, तब जाके समय आएगा। इससे अच्छा है चाल बराबर चाल कर दे, क्योंकि वही ट्रेन है तो इसकी चाल पहली कंडीशन के लिए, इसकी चाल दूसरी कंडीशन के लिए सेम रहेगी। तो दूरी बटे समय पहला वाला रखिए, दूरी बटे समय दूसरा वाला रखिए, तो काट पीट देंगे तो आंसर आ जाए। तो समय बराबर निकाला, तो टी इधर भेज दीजिए, और इधर हमारा क्या आएगा, 400 और गुणे 12, और 150 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40 और 3 चौके 12, 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 सेकंड में ये ट्रेन जो होगी सुरंग को पार कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वो भी कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ये रेलगाड़ी मान लीजिए, इसकी लंबाई कितनी, x, और एक ये प्लेटफॉर्म है 150 मीटर, इसको 15 सेकंड में पार करती है। तो इसके लिए जो हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है x, और प्लस कितनी लेंगे 150, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई या पुल जो है और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ के, और बटे कितना लिखेंगे 15। तो यहाँ की एक चाल आ गई। दूसरी कंडीशन में देखिए, तथा और उस पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार करेंगे तो तब हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब व्यक्ति खड़ा होगा तो व्यक्ति की तो दूरी लेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में हम रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 बटे समय कितना है 9। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से चाल ये है, यहाँ से चाल ये है, ये दोनों चालें हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो x प्लस 150 बटे 15 बराबर कर दीजिए 150 बटे 9 के। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 5 15, और इधर भी आप चाहे तो 3 कम 3 3 5 15 काट सकते हैं, और बटे का 5 से इधर गुणा करा दीजिए। तो x प्लस 150 बराबर 5 का 50 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 150 आप जाके इधर माइनस करिए, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 250 माइनस 150, और बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 100 मीटर आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, पहली कंडीशन से चाल निकालिए, दूसरी कंडीशन से चाल निकालिए, और दोनों चालों को क्या कर देना है, बराबर कर देना, जो कि हमने पिछले जो सवाल है उनमें भी किया है, ठीक है। जब भी ध्यान रखना है, व्यक्ति की बात आए तो जो दूरी लेंगे वो रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे। अगर आपकी पुल हो या प्लेटफॉर्म हो तब दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये भी हमारा रेलगाड़ी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।